बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुंदरकांड में यह सुना विचारों के माध्यम से कि महाबली हनुमान जी पूरे लंकापुरी में उन्होंने अवलोकन किया और अवलोकन करते-करते वह रावण के महल में पहुँच गए। रावण के महल के अंतःपुर में पहुँच गए और अंतःपुर वहाँ कहते हैं जहाँ पर स्त्रियों का निवास होता है किसी महल में। पटरानियों का जो निवास होता है उसको अंतःपुर कहते हैं। और हनुमान जी अंतःपुर में विचरण करते-करते सोचा कि निश्चय ही जो माता सीता है, उनकी गुणों की दृष्टि से, जो सीता माता के गुण हैं, उस दृष्टि से रावण की जितनी भी भार्याएँ हैं, जितनी भी उनकी पत्नी हैं, उनकी अपेक्षा सीता माता के गुण जो है वो बहुत ही बढ़-चढ़ कर है, बहुत ही आगे है। क्योंकि हनुमान जी अवलोकन करते-करते उनकी सभी भार्याओं को, सभी स्त्रियों का अवलोकन किया था, उन्होंने हर किसी को देखा था। फिर हनुमान जी आगे बढ़े और अंतःपुर में सोए हुए रावण को देखा। कल मैंने कहा था कि मैं आपको रावण का वर्णन करूँगा कि हनुमान जी ने रावण को देखकर कैसा अनुभव किया। वहाँ इधर-उधर दृष्टिगोचर करते हुए, दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी को देखा। वेदी का मतलब होता है जो जिस पर हम पूजा करते हैं तो उसको पूरा थोड़ा ऊँचा बनाते हैं, तो एक ऊँचा-सा प्लेटफ़ॉर्म जिसको हम वेदी कहते हैं। उस पर एक पलंग बिछाया हुआ था और जो बेदी थी वो स्फटिक मणि की बनी हुई थी। स्फटिक मणि बहुत ही सफ़ेद होता है। अगर उसपे किरण पड़े तो वो बड़े ही 7 तरह के प्रकाशमान से जो है 7 अलग-अलग रंग के प्रकाशमान से प्रकाशित होता है। और उस बेदी में अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। जहाँ पर वैदुर्य मणि जो नीलम कहते हैं जिसको, उसके बने हुए श्रेष्ठ उस पलंग का आसन था, उस पर बिछे हुए थे। और वहीं पर जो उसके पाटी और पाए थे, जो पलंग के जो पाए जिसके पैर कहते हैं जो वो हाथी के दाँत के बने हुए थे और सुवर्ण से जड़ित थे, पूरे वर्ण सोने से जड़ित होने के कारण वह चितकबरे रंग का दिखाई दे रहा था। उन महावान वह मूल्यवान जो पलंग था, उस पर बहुमूल्य बिछावन बिछाए गए थे। उनके कारण जो है वेदी की जो है बड़ी अलग से शोभा पा रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने देखा कि चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र जो है वह लगा हुआ है, जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। उस छत्र में जो है कि बहुत सारी मालाएँ सुशोभित हो रही थी। वह पलंग जो है कि सुवर्ण से जड़ित होने के कारण जो है अग्नि के समान जो वो देदीप्यमान दिखाई दे रहा था, देदीप्यमान दिखाई दे रहा था। बड़े अच्छे से वो चमक रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्प की मालाओं से अलंकृत होते हुए देखा कि कितने सुंदर से सजे हुए थे वो जो भी पलंग और उसके ऊपर का श्वेत छत्र। और उस पलंग के चारों ओर जो है खड़ी हुई बहुत सारी स्त्रियाँ हाथों में जो है कि चाँवर लिए हुए जो पंखे होते हैं जो अ, बाल के जो पंखे होते हैं, उससे हवा कर रही थी। उस पलंग के अनेक प्रकार के गंध थे, वो सुशोभित हो रहा था, उत्तम धूप से वहाँ पर जो है वो सुवासित हो रहा था। उस पर उत्तम उत्तम प्रकार के बिछावन बिछे हुए। उसपे जो भेड़ की खाल होती है, उससे मढ़ी हुई सभी ओर से जो है कि उत्तम फूलों से बनी हुई सुशोभित उसके बिस्तर के बिछावन थे। इस प्रकार से जो प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस को सोते देखा। जो राक्षस वह सुंदर आभूषण से विभूषित था। बहुत सारे सुंदर आभूषण से वो थे। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले जो रावण थे, वो दिव्य आभरणों से अलंकृत था, सुरूपवान था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। वह राक्षस कन्याओं के प्रीतम बड़े ही प्रियतम थे और राक्षसों का सुख पाने वाला था। तो अनेक अंगों में जो है कि उनके सुशोभित लाल चंदन लगे हुए थे। और वहाँ पर आकाश से जैसे आकाश में संध्या काल में जैसे लाली लिए हुए जो विद्युत रेखा से युक्त मेघ होता है, उसी की तरह वह जो है कि रावण लग रहा था उस बिस्तर पे, उसी तरह से शोभायमान रावण लग रहा था। और उसके अंग से जो है कि कांति दिख रही थी, एक श्याम वर्ण की जो एक आभा थी वो छटक रही थी। उनके कानों में जो है कि कुंडल झिलमिला रहे थे। आँख लाल थी, भुजाएँ जो थी इतनी बड़ी-बड़ी थी कि वो उनके जो वस्त्र थे सुनहरे रंग के और वो लग रहा था ऐसे कि वह जो है रावण वहाँ पर इस प्रकार से सोया हो जैसे रात में
स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा हो, पूरी तरह से जैसे लगता हो कि ऐसा जान पड़ रहा हो कि जैसे मानो कि कोई वृक्ष, कोई वन, कोई इस तरह से मंदराचल पर्वत जो है कि उस तरह से सो रहा हो। इस प्रकार से रावण जो है उस बिस्तर पर सो रहा था। और वहाँ पर हनुमान जी ने देखा कि वो रावण इतनी तेज़-तेज़ साँस ले रहा था, जैसे लग रहा था फुफकारते हुए साँप के समान जो है कि उनकी साँसें चल रही हैं। इस प्रकार से जो वानर शिरोमणि थे, वो देखकर अत्यंत उद्विग्न हो गए और वो भली-भाँति से लगता है कि जैसे डर जाता है किसी के जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस भाँति से जो हनुमान जी रावण को देखकर सहसा जो है कि वो थोड़े से दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़ गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए और वहाँ से महाकपि हनुमान जो है वो मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। और रावण जो है राक्षस राज रावण जो है सोते समय बहुत ही सुंदर पलंग थी उसकी, उससे शोभा पा रहा था। उसमें गंधहस्ती के शयन के समान जो है कि वो प्रसाद बहुत ही बड़ा सुशोभित था और इस प्रकार से महाकाय रावण का जो शरीर भी था, वो इतना बड़ा था, राक्षस राज था रावण, कि लगता था कि जो 2 भुजाएँ फैली हुई है, उसमें जो सोने के जो बाजूबंद से विभूषित थे, उनके जो भुजाओं में जो कुंडल था सोने का, वो लग रहा था कि इंद्रध्वज के समान जान पड़ रहा था। और जैसे युद्ध काल में ऐरावत हाथी, क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो ऐरावत हाथी के जो दाँत के जो अग्रभाग होते हैं, उससे अगर प्रहार होता है, तो क्या होता है कि उसके आघात का चिन्ह बन जाता है शरीर में। तो उस भुजाओं के मूल भाग में लग रहा था कि ऐसे बहुत सारे मोटे-मोटे जो है कि चिन्ह हैं, कि वज्र आघात के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। मतलब इतना बलशाली, इतना विशालकाय रावण का जो एक वर्णन था। जो कहते हैं कि वहाँ पर हनुमान जी ने ये भी देखा कि भगवान विष्णु के चक्र से किसी की भुजाओं की जो छत-बिछत हो चुकी है, जैसे कोई कट रहा हो, कोई फट रहा हो, वो दिख रहा था। इससे ये दिख रहा था कि रावण इतना पराक्रमी था, इतना बान था कि उसने इतनी युद्ध कौशल हासिल की थी कि जिसके निशान जो है कि उनके अंग पे भी थे। तो वे जो भुजाएँ थे, उनके सुंदर कंधे, मोटी कंधे वाला सुदृढ़ उसका जो बलिष्ठ एक शरीर था, जो एक उत्तम लक्षण वाला जो उनके नख थे, अंगुष्ठ थे, उन सब की जो शोभा थी, वो बहुत ही सुंदर उनको उनकी जो हथेलियों की शोभा थी, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वो इतने सुगठित थे, इतने पुष्टि थे, इतने परित थे, इतना गोलाकार था। उनकी भाँति का जो दिख रहा था उज्ज्वल पलंग पर वो बाहें जो लग रहा था कि 5 फन वाला जो बड़े-बड़े साँप होते हैं, इस प्रकार से वो दृष्टिगोचर हो रहा था। और खरगोश के खून की भाँति के समान जो है लाल रंग से सुशोभित जो उसके पूरे भुजाओं में, पूरे शरीर में जो रक्त चंदन था, वो बहुत ही अलंकृत दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से रावण ने जो है कि विशाल जो राक्षस रावण का जो अवलोकन हनुमान जी ने किया, वो बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अत्यंत शोभायमान। यह देखकर किसी को भी डर लग सकता है कि कितने बड़े योद्धा, कितने बड़े एक महापराक्रमी जो रावण के वर्णन का जो यहाँ पर हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने देखा कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर-सुंदर युवतियाँ जो थी रावण के बाहों को दबा रही थी। उत्तम गंध और द्रव्य का लेप कर रही थी। तो रावण को देखकर जो है कपिवर हनुमान जी जो है बड़े ही ऐसे लगा उनको कि ये तो इतना विशाल, इतना बड़ा पराक्रमी योद्धा है। वो हनुमान जी को यह भी लग रहा था कि ये हमारे भगवान राम जी से कैसे इनका युद्ध हो सकता है, कैसे संग्राम हो सकता है, ये कितना बड़ा पराक्रमी योद्धा है। और वो शयन करते हुए रावण को जो देखा, उनके जो आँखों को, उनके बाहु बाहु को, उसकी जो साधारण स्थिति इस तरह से थी कि वो लगता था कि युद्ध आदि विशेष अवसर पर जैसे रावण जो है कि वो उसमें स्वेच्छा थी, कि वो स्वेच्छा से अपना 10 सिर कर सकता था, 20 भुजा बना सकता था। तो हनुमान जी को यह भी लग रहा था कि रावण अभी तो एक एक सर और 2 भुजाओं में सोया हुआ है, लेकिन जब ये 10 सर और 20 भुजाओं के साथ रहेगा तो कितना विशाल और कितना पराक्रमी दिखेगा। वो उस उसकी जो वर्णन उसका जो एक छवि जो है कि हनुमान जी के मन में ऐसा दिख रहा था जो उस वहाँ से प्रभा
जो उनके प्रकाशित हो रहा था, जो परिलक्षित हो रहा था रावण को देखकर, वो बड़े ही अचंभित करने वाला था। और रावण जो है पत्नी प्रेम में था। हनुमान जी ने देखा उसको कि वहाँ पर उनकी जो पत्नियाँ थी, उनको भी देखा। उनके आस-पास बहुत सारी पत्नियाँ उनकी सो रही थी और वानर यूथ हनुमान जी ने जो है कि देखा कि रावण की जो पत्नियाँ थी, उनके मुख भी इतने चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वो सुंदर कुंडलों से इतनी अच्छी विभूषित थी, ऐसे फूल के हार पहने हुए थे जो कभी मुरझाते नहीं थे। वो नाचने, बजाने, गाने हर चीज़ में निपुण थी। रावण राक्षस रावण के जो बाहों के जो अंक के स्थान पाने वाले थे, सुंदर आभूषण से धारण किए हुए उनकी पत्नियाँ थी और कपिवर हनुमान जी ने इन सबको सोते हुए देखा वहाँ पर। उन उन सुंदर कान में पहने हुए समीप हीरे नीलम जड़े हुए जो है कुंडल बाजूबंद से जो विलक्षित हो रही उनकी जो पत्नियाँ थी, उन सभी को देखा। उन सभी की सैयाओं को पृथक-पृथक एकांत स्थान पे बिछी हुई थी और एक और सुंदर सी सैया देखा जहाँ पर रावण की एक बहुत ही महान पत्नी सो रही थी। वहाँ पर देखकर हनुमान जी के मन में क्या विचार आया, वह हम आपसे बातचीत करेंगे कल कि वह हनुमान जी जो सुंदर अलग सी जो एक और सैया देखा, क्या हनुमान जी ने सोचा कि यह सैया क्या सीता माता की हो सकती है या किसी और की? तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आप सब